नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर में। शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। लेकिन उससे पहले यूएई और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें और फेसबुक पर भी फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। यूएई का नया पाइपलाइन प्रोजेक्ट, फुजैरा से दोगुनी होगी तेल निर्यात क्षमता। यूएई में लागू होंगे नए मीडिया कंटेंट नियम, सोशल मीडिया क्रिएटर्स पर भी होगी नजर। दुबई की सुरंगें बनेंगी आर्ट गैलरी, 40 टनल्स को मिलेगा नया लुक। पीएम मोदी का यूएई दौरा, ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारी पर होगी बड़ी चर्चा। यूएई में मौसम रहेगा थोड़ा राहत भरा, सोमवार तक तापमान में हल्की गिरावट। भविष्य की नौकरियों के लिए यूएई का बड़ा कदम, लॉन्च हुआ एआई स्किल्स प्लेटफॉर्म। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। यूएई का नया पाइपलाइन प्रोजेक्ट, फुजैरा से दोगुनी होगी तेल निर्यात क्षमता। यूएई ने अपनी ऊर्जा ताकत को और मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। देश की सरकारी तेल कंपनी एडीएनओसी अब एक नई वेस्ट टू ईस्ट पाइपलाइन परियोजना पर काम कर रही है, जिसके जरिए फुजैरा पोर्ट से तेल निर्यात क्षमता को लगभग दोगुना किया जाएगा। ये पाइपलाइन अबुधाबी के तेल क्षेत्रों को सीधे फुजैरा से जोड़ेगी, जिससे हॉर्मूज जलडमरू मध्य पर निर्भरता कम होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ यूएई ही नहीं बल्कि पूरी खाड़ी क्षेत्र की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद अहम साबित होगा। फुजैरा पहले से ही दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारण और बंकरिंग हब्स में गिना जाता है। वहीं नई पाइपलाइन के शुरू होने के बाद यूएई एशियाई और वैश्विक बाजारों में ज्यादा तेजी से तेल सप्लाई कर सकेगा। इस कदम को ऐसे समय में अहम माना जा रहा है जब दुनिया में ऊर्जा सप्लाई को लेकर भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहे हैं। यूएई सरकार का कहना है कि यह परियोजना देश की दीर्घकालिक आर्थिक रणनीति का हिस्सा है और इससे निर्यात क्षमता के साथ साथ निवेश के नए अवसर भी पैदा होंगे। यूएई में लागू होंगे नए मीडिया कंटेंट नियम, सोशल मीडिया क्रिएटर्स पर भी नजर। यूएई सरकार ने देश भर में न्यू मीडिया कंटेंट स्टैंडर्ड्स अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिम्मेदार कंटेंट को बढ़ावा देना है। इस नई पहल के तहत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और डिजिटल मीडिया कंपनियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। सरकार का कहना है कि तेजी से बढ़ती डिजिटल दुनिया में गलत जानकारी, अफवाहों और अनुचित कंटेंट को रोकना बेहद जरूरी हो गया। इसी वजह से अब ऑनलाइन पोस्ट, वीडियो और प्रमोशनल कंटेंट पर ज्यादा निगरानी रखी जाएगी। अधिकारियों ने साफ किया है कि अभद्र भाषा, समाज में नफरत फैलाने वाले संदेश या भ्रामक विज्ञापनों पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। वहीं यूएई पहले से ही मीडिया रेगुलेशन को लेकर सख्त माना जाता है, लेकिन ये नया अभियान डिजिटल मीडिया सेक्टर को और व्यवस्थित बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि इस पहल का मकसद क्रिएटिविटी को रोकना नहीं बल्कि जिम्मेदार और सुरक्षित ऑनलाइन माहौल तैयार करना है। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले समय में यूएई का डिजिटल कंटेंट इकोसिस्टम और ज्यादा प्रोफेशनल और रेगुलेटेड दिखाई देगा, जिससे ब्रांड्स और दर्शकों दोनों का भरोसा बढ़ेगा। कमाई घटी लेकिन खर्च बढ़ा, अबुधाबी की दिग्गज कंपनी टीएक्यूए का बड़ा निवेश प्लान। अबुधाबी की प्रमुख यूटिलिटी कंपनी टीएक्यूए ने पहली तिमाही में राजस्व घटने के बावजूद अपने निवेश खर्च को बढ़ाने का फैसला किया है। कंपनी ने साफ किया है कि वह आने वाले वर्षों में ऊर्जा और पानी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर बड़े स्तर पर निवेश जारी रखेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार वैश्विक ऊर्जा कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण कंपनी की कमाई पर असर पड़ा, लेकिन इसके बावजूद टीएक्यूए ने अपने विस्तार कार्यक्रमों को धीमा नहीं किया है। कंपनी खासतौर पर बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन नेटवर्क और सस्टेनेबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यूएई भविष्य में ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अभी से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश कर रहा है। वहीं टीएक्यूए की रणनीति ये दिखाती है कि ये देश सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं रहना चाहता बल्कि बिजली, पानी और क्लीन एनर्जी सेक्टर में भी वैश्विक नेतृत्व हासिल करना चाहता है। कंपनी का कहना है कि लंबे समय में ये निवेश देश की आर्थिक मजबूती बढ़ाएंगे और तेजी से बढ़ती आबादी तथा उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेंगे। दुबई की सुरंगें बनेंगी आर्ट गैलरी, 40 टनल्स को मिलेगा नया लुक। दुबई में अब सड़क सुरंगें सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि कला का नया केंद्र बनने जा रही है। दुबई कल्चर और रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी आरटीए ने मिलकर 40 सुरंगों को पब्लिक आर्ट स्पेस में बदलने की योजना शुरू की है। इस पहल के तहत कलाकारों और डिजाइनर्स को आवेदन मांगे गए हैं। चुने गए कलाकार दुबई की सुरंगों की दीवारों पर ऐसी कलाकृतियां बनाएंगे जो शहर की संस्कृति, आधुनिकता और विविधता को दर्शाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि इसका मकसद शहर को और आकर्षक बनाना और स्थानीय कलाकारों को बड़ा मंच देना है। दुबई पहले से ही अपनी आधुनिक वास्तुकला और इनोवेशन के लिए मशहूर है। वहीं अब ये प्रोजेक्ट शहर के सार्वजनिक स्थानों को रचनात्मक पहचान देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। खास बात यह है कि ये आर्ट वर्क सिर्फ सजावट नहीं होंगे बल्कि लोगों के रोजमर्रा के सफर को भी बेहतर अनुभव में बदलेंगे। सरकार का मानना है कि इस पहल से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और दुबई की ग्लोबल इमेज एक क्रिएटिव सिटी के रूप में और मजबूत होगी। पीएम मोदी का यूएई दौरा, ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारी पर हुई बड़ी चर्चा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यूएई के दौरे पर पहुंचे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच ऊर्जा, व्यापार और रणनीतिक साझेदारी को लेकर अहम बातचीत हुई।
भारत और यूएई के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में काफी मजबूत हुए हैं। तेल और गैस सप्लाई से लेकर निवेश, टेक्नोलॉजी और रक्षा सहयोग तक दोनों देशों ने कई बड़े समझौते किए हैं। माना जा रहा है कि इस बार की बैठक में ऊर्जा सुरक्षा और निवेश सहयोग मुख्य मुद्दे होंगे। वहीं यूएई भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है और लाखों भारतीय यहाँ काम करते हैं। ऐसे में दोनों देशों के संबंध सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक स्तर पर भी बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में भारत और यूएई का सहयोग एशिया और मध्य पूर्व की राजनीति में बड़ा असर डाल सकता है। पीएम मोदी का ये दौरा दोनों देशों की साझेदारी को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। भारत में तूफान पीड़ितों के लिए यूएई ने जताई संवेदना। भारत में आए भीषण तूफान और खराब मौसम के कारण कई लोगों की मौत और भारी नुकसान की खबरों के बाद यूएई ने भारत के प्रति संवेदना व्यक्त की है। यूएई सरकार ने आधिकारिक बयान जारी कर मृतकों के परिवारों के प्रति दुख जताया और प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता दिखाई। यूएई और भारत के बीच मजबूत कूटनीतिक संबंध है और मुश्किल समय में दोनों देश अक्सर एक दूसरे के साथ खड़े दिखाई देते हैं। यूएई के नेताओं ने कहा है कि वे इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं हाल ही के वर्षों में दोनों देशों के बीच मानवीय सहयोग भी तेजी से बढ़ा है। चाहे महामारी का समय हो या प्राकृतिक आपदा, दोनों देशों ने कई मौके पर एक दूसरे की मदद की है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बयान सिर्फ औपचारिक संवेदना नहीं बल्कि भारत यूएई संबंधों की गहराई को भी दर्शाता है। भारतीय समुदाय की बड़ी आबादी यूएई में रहती है, इसलिए यहाँ भारत से जुड़ी घटनाओं को बेहद गंभीरता से देखा जाता है। दुबई में अवैध पार्किंग पर बड़ा एक्शन। 2025 में करीब 10,000 गाड़ियां की गई जब्त। दुबई की रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी आरटीए ने अवैध पार्किंग के खिलाफ सख्त अभियान चलाते हुए 2025 में अब तक करीब 10,000 वाहनों को जब्त किया है। अधिकारियों का कहना है कि गलत तरीके से पार्क की गई गाड़ियां ट्रैफिक जाम और सुरक्षा समस्याओं की बड़ी वजह बन रही थी। आरटीए ने साफ किया है कि फुटपाथ, इमरजेंसी एरिया, बस स्टॉप और प्रतिबंधित जगहों पर पार्किंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। कई मामलों में भारी जुर्माने के साथ वाहनों को भी टो किया गया। दुबई तेजी से बढ़ता शहर है और यहाँ वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन सख्त नियम लागू कर रहा है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे केवल निर्धारित पार्किंग क्षेत्रों का इस्तेमाल करें। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम और निगरानी कैमरों की मदद से दुबई अब ट्रैफिक नियमों के पालन को और ज्यादा प्रभावी बना रहा है। वहीं आने वाले समय में नियम तोड़ने वालों पर और कड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। यूएई में मौसम रहेगा थोड़ा राहत भरा। सोमवार तक तापमान में हल्की गिरावट। यूएई के मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में देश भर में तापमान में हल्की कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि गर्मी बनी रहेगी, लेकिन पिछले कुछ दिनों की तुलना में मौसम थोड़ा राहत भरा रहने की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक तटीय और आंतरिक इलाकों में दिन के समय गर्म हवाएं चल सकती हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में बादल भी दिखाई दे सकते हैं। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय धूप में ज्यादा देर तक बाहर न रहने की सलाह दी है। वहीं यूएई में गर्मी तेजी से बढ़ रही है और कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है। ऐसे में हल्की गिरावट को लोगों के लिए राहत भरा माना जा रहा है। वहीं अधिकारियों ने लोगों से पर्याप्त पानी पीने, धूप से बचने और बच्चों तथा बुजुर्गों का खास ध्यान रखने की अपील की है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मई के अंत तक गर्मी और बढ़ सकती है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। भविष्य की नौकरियों के लिए यूएई का बड़ा कदम। लॉन्च हुआ एआई स्किल्स प्लेटफॉर्म। यूएई ने भविष्य की नौकरियों को ध्यान में रखते हुए एक नया एआई पावर्ड स्किल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी और आधुनिक उद्योगों से जुड़ी नई स्किल्स सिखाना है। सरकार का कहना है कि आने वाले वर्षों में नौकरी बाजार तेजी से बदलने वाला है और एआई आधारित तकनीक कई पारंपरिक नौकरियों को प्रभावित करेगी। ऐसे में युवाओं और कर्मचारियों को पहले से तैयार करना बेहद जरूरी है। वहीं ये प्लेटफॉर्म यूजर्स की क्षमता और रुचि के आधार पर उन्हें अलग अलग कोर्स और ट्रेनिंग सुझाएगा। खास बात यह है कि इसमें एआई की मदद से व्यक्तिगत सीखने का अनुभव दिया जाएगा। वहीं यूएई लंबे समय से खुद को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हब के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल देश को भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था में मजबूत स्थिति दिला सकती है। साथ ही इससे युवाओं को बेहतर रोजगार अवसर मिलने की उम्मीद भी बढ़ेगी। भारत में पेट्रोल डीजल फिर महंगे, आम लोगों पर बढ़ेगा बोझ। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है, जिससे आम लोगों की चिंता बढ़ गई है। नई कीमतों के बाद कई शहरों में ईंधन और महंगा हो गया है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और वैश्विक तनाव का असर सीधे भारतीय बाजार पर पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल महंगा होने से सिर्फ वाहन चालकों पर ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ने से खाने पीने की चीजों से लेकर अन्य सामानों के दाम भी बढ़ सकते हैं। ऐसे में महंगाई का दबाव आम जनता पर और ज्यादा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि सरकार और तेल कंपनियों की ओर से कहा गया है कि वैश्विक परिस्थितियों के हिसाब से कीमतों में बदलाव जरूरी होता है, लेकिन लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों ने आम लोगों और व्यापारियों दोनों की चिंता बढ़ा दी है। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट। तो आज एक सऊदी रियाल के मुकाबले 25.56 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.52 रुपए पर था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 40.82 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 40.64 नेपाली
नेपाली रुपए पर था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 32.74 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.71 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 74.25 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 74.23 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 25.56 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.52 भूटानी करेंसी पर थी। है आज के गोल्ड रेट। तो यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 419 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 429 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी कि आज के गोल्ड रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो लगभग 10,918 रुपए के आसपास होते हैं। वहीं यूएई में आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम 510.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में लगभग 13,303 रुपए के होते हैं, जो कि पिछले दिन 522 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं यूएई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 551.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 563.25 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात करें तो लगभग 14,365 रुपए होते हैं। क्या है आज के दिरहम रेट? तो आज एक यूएई दिरहम के मुकाबले 26.11 रुपया है, जो कि पिछले दिन 26.06 रुपए पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 41.72 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 41.68 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 33.47 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.43 बांग्लादेशी टका पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 75.83 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 75.69 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 26.11 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 26.06 भूटानी करेंसी पर थी। तो ये थी आज की तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।